मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे लोग जय श्री राम का नाम लेकर के अत्याचार करता है, जुल्म करता है निहत्तों पर। उसे पता नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों के आदर्श, हम सब के आदर्श श्री रामचंद्र जी कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े दयालु थे, कितने बड़े रहमदिल थे। मेरे दोस्तों, उनके रहमदिली का जवाब नहीं, उनके अंदर के इंसानियत का जवाब नहीं। मैं आपके सामने एक दो मिसाल पेश कर रहा हूं, लेकिन आज उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उनका चोला लगा करके और उनके नाम का माला जप करके निहत्ते के ऊपर जुल्म किया जाता है। क्या उन्होंने ये तालीम दी कि जब किसी इंसान पर जुल्म करना तब मेरे नाम को बदनाम कर देना? क्या श्री रामचंद्र जी ने ऐसी तालीम दिया है? नहीं मेरे दोस्तों। अरे वो तो इतने 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 बड़े काबिल महान इंसान थे, एक चींटी तक को वो तकलीफ देना गवारा नहीं करते थे। वो एक इंसान को कैसे कहेंगे मार डालो? मैं आपको बतलाता हूं। आपको मालूम है वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण कह रही है कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। 14 साल जंगल में जाके तपस्या किए। क्यों किए? एक मर्तबा श्री रामचंद्र जी के पिताजी श्री राजा दशरथ, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनको एक युद्ध के अंदर वो बिल्कुल इस दहाने पर चले गए कि दुश्मन उसको मर्डर कर देते, दुश्मन उसको मार डालते। ऐसा दुश्मनी हमला हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुआ क्या? श्री रामचंद्र जी की दूसरी माँ जो है, जिसे ककई कहते हैं, वो ककई पीछे से जाती है और अपने पति देव जी की जान को बचा लेती है। मेरे दोस्तों, जब मुड़ के देखते हैं राजा दशरथ जी, देखा ये तो मेरी धर्म पत्नी है, ये तो ककई है। कहा कि आज तो तूने मेरी जान बचाई है, मांग क्या मांग करती हो? मैं वक्त का बादशाह, मैं वक्त का राजा। आज बीवी जो तुम हमसे सवाल कर देगी, जो मांगेगी, आज मैं तेरी उस अरमान को मैं पूरा कर दूंगा। मांग क्या मांग करती हो? बीवी भी होशमंद थी, बीवी भी चालाक थी। कहीं अभी नहीं, एक मुद्दत आने के बाद हम मांगेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखिए श्री रामचंद्र जी भाई में बड़े हैं। दूसरी माँ जो ककई है, उनसे जो बेटा पैदा हुआ वो भरत है, वो छोटे हैं। जब श्री राजा दशरथ अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, अब दिल में ख्याल आया कि हमारे दोनों पुत्र में श्री रामचंद्र जी बहुत होनहार, बहुत होशमंद, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। क्यों नहीं अपनी मौजूदगी में अपने बड़े बेटे को बादशाहत दे दूं, राजगद्दी पे बैठा दूं? बीवी से आके मशवरा किया, ककई सुनो सुनो, हमारी ख्वाहिश है कि बाप की मौजूदगी में बेटा राजशाही गद्दी पर बैठ जाए, ताकि बेटा को राज चलाने में अगर कोई कमी दिक्कत आए तो मैं बाप अभी जिंदा हूं, उसको मैं कोऑपरेट करता रहूंगा। अब रामचंद्र जी की माँ जो सुनी, कहा सुनिए, आप जिसके बारे में चाहत रख रहे हैं, मेरा बेटा श्री रामचंद्र राजगद्दी पर बैठेगा, ये नहीं होगा, बल्कि मेरा बेटा भरत जो है इस बादशाही गद्दी के ऊपर राजा बन के बैठेगा। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे। कहा मेरे पति देव जी, आपने मुझे एक वचन दिया था, याद कीजिए। वो वचन को मैं आज ही के दिन के लिए रखी थी कि इस गद्दी का मालिक आपका बेटा रामचंद्र नहीं, मेरा बेटा भरत बनेगा। अब तो राजा साहब बिल्कुल खामोश हो गए। बात हकीकत है, मैं तुम्हें वचन दिया हूं, तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं इस ख्वाहिश को तोड़ भी नहीं सकता हूं। चुनांचे अपने बेटे श्री रामचंद्र जी को बुलाए, और बुलाने के बाद कहा, बेटा दरअसल बात यह है कि आज हमारी ख्वाहिश थी कि राजगद्दी का मालिक तो तुम्हें बना देता, लेकिन आज तेरी माँ ने, मैं इसे एक वचन दिया था, जिस वचन के मजबूरी में तुम्हारी राजशाही गद्दी पर बैठने की जगह तेरा छोटा भाई भरत बैठेगा। हमारी ख्वाहिश है, इस बात को तुम स्वीकार कर लो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सोच सकते हैं वो ऐसा जमाना था, अगर बाप का बेटा बड़ा है तो जेठौंस के रूप में बाप की कुर्सी बड़े बेटे को मिला करती थी, बड़ा होने की वजह से। इतना ही नहीं, अगर 1 बीघा जमीन है, 2 भाई की भैयारी है, तो 10-10 कट्ठा का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर बेटा बड़ा है
तो उस बेटे को मेरे दोस्तों बुजुर्गों 10 कट्ठा के बजाय 12 कट्ठा मिलता और छोटे को 8 कट्ठा मिलता। बड़े होने का इतना बड़ा हक हुआ करता था। मेरे दोस्तों श्री रामचंद्र जी अगर चाहते, बलवान थे, ताकतवर थे, इतने बड़े ताकतवर, जब राजा जनक को अपनी बेटी सीता की शादी करवानी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया जो मेरे धनुष को तोड़ लेगा उससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। बड़े बड़े दुनिया के पहलवान वीर आए, किसी से वो धनुष उठ नहीं पाया। आज श्री रामचंद्र जी गए, धनुष को उठाए, तोड़ दिए, एक को यूं फेंका, एक को यूं फेंका, एक धनुषा में गिरा, एक जनकपुर में गिरा, दोनों की दूरी 23 किलोमीटर। इतने बड़े बलवान थे श्री रामचंद्र जी। लेकिन बाप का जब फैसला जाता है, सहम जाते हैं, भाई याद आने लगता है, माँ याद आने लगता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक तरफ माँ की मोहब्बत, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ भाई की मोहब्बत। श्री रामचंद्र जी सोचे कि अगर मैं बलवान हूं, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये इंसाफ के खिलाफ काम हो रहा है, ये बड़े भाई को ये नीचे दिखाने, घटिया दिखाने वाला काम हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो भरत को मसल सकता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। लेकिन उन्होंने, उनके अंदर इंसानियत थी, उनके अंदर जो है वो विद्वानियत थी, वो बुद्धिमान थे। वो सोचे कि अगर मैं इसके खिलाफ में जाता हूं, वालिद को तकलीफ होगी, पिताश्री नाराज होंगे, माँ श्रीमती नाराज होगी, और समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा। वो रुके और फौरन एक फैसला लेते हैं कि ठीक है, मेरी जगह मेरा भाई भरत ही राजशाही की गद्दी पर राजा बन के बैठेगा और मैं रामचंद्र अब वनवास होने के लिए जंगल में तपस्या करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री रामचंद्र जी बहुत बड़े बलवान थे, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्तों किसी पर अत्याचार करना पसंद नहीं किया, बल्कि कोई उसके ऊपर जुल्म किया तो वो बर्दाश्त करने के काबिल इंसान थे। वो इतने बड़े महान थे। आज उसका नारा देकर कोई किसी निहत्ते पर जुल्म कर रहा है और उसको मारते मारते मार डाल, ये इंसानियत है? नहीं। ये श्री रामचंद्र जी के आदेश का पालन है? नहीं मेरे दोस्तों, ये तो श्री रामचंद्र जी के नाम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये तो श्री रामचंद्र जी को अपमान करने की बात है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में तमाम के तमाम भाई भाई, एक शेर आली जनाब असद बस्तवी ने इस मोहब्बत को सामने में रख करके कहा कि लोगों, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कैसे जीना चाहिए समाज के अंदर। मेरे शेर को सुन करके इस पर अमल कीजिएगा, अगर आप सबकी इजाजत हो। डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब बीरगंज मुरली के, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। रिजवान साहब बैरिया के, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। फुल मोहम्मद साहब समरबारी के, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर ताज मोहम्मद साहब, रिजवान साहब, फुल मोहम्मद साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब जी। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना व बारिक व सल्लिम। एक बार और थोड़ा मोबाइल, ये बाजा ऑपरेटर साहब, थोड़ा अपने बाजा को अंगीठी दीजिए और इक्को अगर कम है उसको अपने एतबार से बनाइए। तो ये बार बार प्यास, एक हमारी तबीयत खराब है, 3 रमज़ान से हम बीमार हैं, 3 रमज़ान से। दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मुकम्मल शिफा याबी नसीब फरमाए। आज तक मैं बीमार हूँ, अल्लाह मुकम्मल शिफा याबी नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों के माबैन समाज के अंदर मोहब्बत बरकरार रहे। एक शेर आपके हवाले कर रहा हूं, अगर आप सबकी इजाजत हो जाए तो कर दूं। एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज हमारे मंच पर, जबकि ये धार्मिक मंच है, इस मंच पर एक तरफ हमारे मुस्लिम भाई हैं, एक तरफ हमारे हिंदू गणमान्य व्यक्ति हैं, हिंदू हजरात हैं, और भी कोई लोग होंगे। मेरे दोस्तों, तमाम के तमाम लोग जब एक जगह बैठे हुए हैं तो कोई ये शक कर सकता है यहाँ के जाने के बाद, ओ मियाँ सब जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया, जानते हो क्यों किया? अरे ये तो हमारे बीच ऐसे 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 प्लानिंग कर रहा है। कोई ये सोच सकता है? अगर हम लोग कहीं मदरसे में बैठ करके या कोई मीटिंग, कोई मशवरा करने लगे और उसमें हमारे हिंदू भाई न हो, तो वो अगर गुजरेंगे, वो अगर देखेंगे तो दिल में क्या वसवसा आएगा? ओ क्या बात है, ये मोहम्मदन लोग
आपस में तमाम के तमाम गांव वाले बैठे हुए हैं, क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या मीटिंग कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कहीं हमारे खिलाफ तो कोई बगावत तो नहीं छेड़ना चाहता है। ये वसवसा दिमाग में आता है या नहीं आता है? इसका उल्टा अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाई लोग आपस में कोई मीटिंग कोई मशवरे में एक जगह अगर बैठे एक मजलिस में, तो इससे होगा क्या, हिंदू भाई कहेंगे अरे मुसलमान लोग बड़ा अच्छा आदमी है, ये धार्मिक सम्मेलन किया, हम जैसे लोगों को बुलाया और नीचे नहीं ऊपर मंच पे बैठाया, कितनी अजमत आएगी, कितनी अजमत और मोहब्बत बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट तमाम भाई लोग आपस में मेल मोहब्बत से अगर कोई भी मैटर में एक जगह बैठकर हल करने लग जाएंगे, तो गांव में समाज में अगर बड़ा से बड़ा मैटर आ जाएगा, बड़ा से बड़ा मैटर आ जाएगा, आप लोग बतलाइए, अगर एक नहीं अगर एक साथ में 3-3 मर्डर हो जाए और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर इतने बड़े मामले को अगर उस मैटर को बचाना चाहेंगे, समाज को बचाना चाहेंगे, तो क्या बचा लेंगे या नहीं लेंगे? अरे बचा लेंगे या नहीं? कितनों बड़ा से बड़ा मैटर होगा, घटना होगा, तमाम के तमाम मैटर को ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये बुद्धिस्ट, ये मोहब्बत जो है समाज को टूटने से बचा लेगा, समाज को बर्बाद होने से बचाएगा या नहीं? ये कब होगा? जब हम लोग एक जगह बैठने के अमल में आ जाएं, जब हम हिंदू भाई हमारे दुख सुख में आने लगे, हम अपने दुख सुख में हिंदू भाइयों को बुलाने लगे, उनके यहां अगर दुख सुख का मामला हो तो हम मुसलमान को अगर दावत मिले तो हम लोग जाना शुरू कर दें, तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आपस में ये नहीं कहेंगे ये मुस्लिम है, कहेंगे ये मेरा भाई है। क्या कहेंगे? हम नहीं कहेंगे ये हमारे गैर है, हम कहेंगे फलां भैया है, मुखिया श्री राम बाबू है, मुखिया श्री बच्चन बाबू है ना। हम लोग इस तरह से अदब से नाम लेंगे। अगर दूरी इख्तियार किए रहेंगे, हाँ, तो कौन किसको अदब बोलते हैं, सारे लोग बेअदब बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा मुल्क नेपाल बने, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा मुल्क नेपाल बने। होना चाहिए या नहीं? जरा हाथ उठा के सबूत दीजिए। होना चाहिए, बिल्कुल। है माशाअल्लाह। मौलाना लाल मोहम्मद साहब, मैं समझ रहा हूँ अब मेरा यहाँ आना कामयाब हो। बेशक बेशक, अल्लाह कबूल फरमाए। एक ही बात अगर समझ में आ गई, मैं सोचता हूँ कि मेरा तबीयत खराब रहने की हालत में यहाँ आया हूँ, मैं कामयाब हो गया। बेशक अल्लाह। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे और आप भी रामो राम करो। इंशाअल्लाह ऐसे ही करेंगे, इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने में बहुत सारा मंत्र पढ़ा हूं। आइए एक मंत्र का पहले खुलासा करता हूं। कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम सिद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इला हरनी पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि अर्जुन, दुनिया के लोगों को जमा करो, मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों पहले एक बात बतलावे। सबसे पहला दुनिया में आने वाला मनुष्य का नाम हम हजरत आदम कहते हैं। मेरे हिंदू भाई इसी आदम को हम अरबी में आदम कहते हैं, आज संस्कृत में हमारे हिंदू भाई उसको आदि मानव कहते हैं।
आदि कहते हैं सबसे पुराना, सबसे पहला। मानव कहते हैं इंसान, सबसे पहला इंसान को हजरत आदम हम मुसलमान कहते हैं, हमारे हिंदू भाई उसी आदम को आदि मानव कहते हैं या मनु जी कहते हैं। हम लोग पहली खातून को माई हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी माई हव्वा अलैहिस्सलाम को हमारे हिंदू समाज की किताबों के अंदर शतरोहा जी कहा गया है। क्या कहा गया है? शतरोहा जी। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरीके से मेरे दोस्तों धर्म इस्लाम के बारे में हम जिसे अपना मजहब इस्लाम कहते हैं, इसी इस्लाम को हमारे हिंदू भाई संस्कृत के अल्फाज में, इसी इस्लाम को संस्कृत के अल्फाज में, एक बात याद रखिएगा, दुनिया में एक धर्म है, सनातन धर्म। दुनिया में एक धर्म है, मजहब इस्लाम, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा धर्म नहीं है। अब खोजने की जरूरत है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म की सही तलाशी करें। दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो असलियत को ढूंढे, असलियत कहां पर है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कृष्ण महाराज जी हैं, वो दुनिया के लोगों को पैगाम दे रहे हैं। कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बुलतम स्वानम सद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इला हरनि पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। ऐ अर्जुन सुनो सुनो, लोगों को जमा करो। लोगों को जमा किया गया, लोगों से कहा कि सुनो सुनो, आज मैं तुम्हें बड़ी कीमती बात बतला रहा हूं। लोगों ने कहा जरा कीमती बात हमें बतलाइए। कहा एक तुम्हारे बीच में अंतिम महर्षि का आगमन होने वाला है, अंतिम अवतार तशरीफ लाने वाले हैं, आखिरी नबी का दुनिया में आगमन होना है, आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं। लोगों ने कहा उनके बारे में जरा बतलाइए, वो कितने कैसे होंगे, उनकी अखलाक कैसी होगी। वो कृष्ण महाराज जी कहते हैं वो बड़े मर्तबे वाले, बड़े रुतबे वाले, ईश्वर के पास से मकाम बुलंदी वाले होंगे। जब वो दुनिया में आएंगे, लोगों ने पूछा हम कैसे पहचानेंगे? कहा सुनो सुनो, उसके अंदर 3 खूबी होगी। नियातम, वो नरम मिजाज होंगे, प्रीतम, लोकप्रिय होंगे, मिजाज के एतबार से बहुत ही नर्म होंगे, बहुत ही मोम होंगे, और ताकत के एतबार से और लोकप्रियता के एतबार से वो बहुत ही लोकप्रिय इंसान होंगे, और ताकत के एतबार से बलूतम, शक्तिशाली में महान होंगे। सुनो सुनो, ऐसा वैसा महान नहीं होंगे, वो इतने बड़े बलवान होंगे, इतने बड़े बलवान होंगे कि अब तक कोई माँ न कभी ऐसा बलवान को जनी थी, न अभी जनी है, न आइंदा जनने वाली है। इतने बड़े बलवान थे, और सुने वो इतने बड़े रुतबे और मर्तबे वाले होंगे। चाकुधारम, इतने बड़े महान होंगे, जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनका 4 बॉडीगार्ड होगा, 4 यार होगा, 4 धर्म रक्षक होंगे। कितने कितने? 4 बॉडीगार्ड होंगे, 4 यार होंगे, 4 धर्म रक्षक होंगे। कौन कौन? आप उलमाए किराम से पूछिए, अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, उनके 4 यार थे या नहीं, 4 बॉडीगार्ड थे या नहीं? एक का नाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, दूसरे का नाम उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, तीसरे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, और चौथे का नाम, तीसरे का नाम उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, चौथे का नाम अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु। चाकुधारम, उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे, उनके 4 बॉडीगार्ड होंगे। ला संधि मा संग्रम, वो इतने बड़े महान होंगे, जब वो दुनिया में आएंगे, दुनिया और आखिरत, यहां और वहां दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन होंगे। कुरान से पूछिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चाकुधारम, वो उनके 4 यार होंगे, दुनिया में आएंगे, इतने बड़े महान होंगे कि दोनों जहान के लिए सरापा रहमतुल लिल आलमीन होंगे। आगे सुनिए, ईश्वर के पास से एक संदेश लाएंगे, ईश्वर के पास से एक पैगाम लेकर आएंगे। वो पैगाम क्या होगा? वो पैगाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम होगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम होगा। मेरे दोस्त, उस कलमे के बारे में कहा, वो कलमा इतना बड़ा शक्तिशाली वाला होगा, इतना पावरफुल संदेश लेकर वो अंतिम महर्षि आएगा, जो दुनिया का पापी इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को
एक बार अध्ययन करेगा, एक बार पढ़ेगा, सुनो, एक बार पढ़ने की वजह से उनके जिंदगी के तमाम पाप मिट जाएगा, पाप धुल जाएगा। इतना बड़ा पावरफुल वो कलमा लेकर के आएगा। लेकिन वो लोगों, उस कलमे को पढ़ने से पाप तो मिट जाएगा, गुनाह तो धुल जाएगा, जन्नती नहीं बन पाएगा, स्वर्गवासी नहीं हो पाएगा। ओ लोगों, अगर तुम गुनाह धुलने के साथ साथ में स्वर्गीय वासी भी बनना चाहते हो, जन्नती भी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार भी होना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मद, तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मिलाना होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा टाइम पुर्जा आ गया है, लेकिन बस 2 से 4 मिनट आपके सामने में हूं। जब अंतिम महाऋषि, अंतिम अवतार, आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़े महाराज पंडित हैं, सरजमीन कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले, उनका नाम जो है वो एक पंडित महाराज है, जहन से नाम निकल रहा है। उन्होंने जब अपनी ग्रंथों के अंदर में आखिरी नबी की जो बातें सुना, पढ़ा, तो अकीदत में आकर के पंडित कालका प्रसाद जी जब उन्होंने नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम महाऋषि की, मेरे दोस्तों, अखलाक और किरदार को अपनी ग्रंथों में पढ़ा, अकीदत में आए और मोहब्बत में ये अल्फाज कहने लगे। टाइम बढ़ावे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत में आकर के, अकीदत में आकर के क्या कहे? अगर आप सबकी इजाजत हो तो अकीदत पेश कर दूं। महाराज जी, पंडित कालका प्रसाद जी, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, कोई मुझसे ये पूछे काल का तू क्या ले, मैं कहूं नालैने नबी को आंखों में सजा ले। महाराज कालका प्रसाद जी कहते हैं कि लोगों, एक तरफ चांद सूरज की दौलत हो, एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत हो, एक तरफ अंतिम महाऋषि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की जूती हो, तो 3 दौलत 3 सामने में है। हमसे कोई पूछे कालका जी इन तीनों में आप क्या लीजिएगा, तो मैं कहूंगा न तो मुझे चांद सूरज की दौलत चाहिए, न दुनिया की दौलत चाहिए, अरे मुझे तीसरी दौलत नबी बावकार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पांव की जूती दे दो कि इसे पीस के सूरमा बनाएंगे, रोजाना अपनी आंखों में सजाएंगे। जब यही अंतिम महाऋषि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पंडित सोमनाथ स्वामी जी से पूछा गया, जब यही बात जनाबे तुलसीदास जी से पूछा गया, तो तुलसीदास जी तो और खुलासा कर दिए। सुनिए क्या खुलासा किए कि यह न पक्षी पाती कुछ राखो, वेद पुरानी संवत भाखो। आज तुलसीदास पक्ष और विपक्ष की बात करने नहीं आया है, आज सरयू की तट पे बैठ के अपने कौम के लोगों से कह रहे हैं महाराज तुलसीदास जी की, लोगों आज मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहूंगा, आज तो वेद और पुराण की जो असलियत है, जो सच्चाई है, वो मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। वो सच्चाई क्या है? संवत बिकिरम अरे दवनंगा, महान कोखे नरस चतुर पतंगा। अभी मौलाना लाल मोहम्मद साहब क्या कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने अगर आकाए महमूद जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अंतिम महाऋषि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पैदा किए रहते तो ये दुनिया का निजाम भी वजूद में नहीं रहता।
ये जन्नत, ये दोज़ख, ये दुनिया, ये आखिरत, ये कोई चीज, कोई निजाम ने हमें देखने को मिलता। ये तमाम किसके तुफैल में बनाया और पैदा किया गया? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी अंतिम महर्षि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बनाया गया, पैदा किया गया है। सुनिए उसी के बारे में कहा, संवत भी किरम दवनंगा महान कोखे नरसी चतुर पतंगा। कि अगर मोहम्मद न पैदा होते तो रब्बुल आलमीन दुनिया की कोई चीज को पैदा नहीं किया। अगर दुनिया बनाया तो मोहम्मद के सदक़े में बना। बरसी सहसी दसी सुंदरम होए जेह के बाद न आवे कोई। महाराज जी कहते कि लोगों, वो इतने बड़े अंतिम महर्षि होंगे जिस ऋषि के आने के बाद अवतारों के आने का सिलसिला दुनिया में खत्म हो जाएगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे अपन मत सबको समझावे। वो ऐसे राजनेता बनकर आएंगे, इस्लाम का प्रचारक और इस्लाम का महान नायक खलनायक बन के आएंगे कि इस्लाम की राजनीति करेंगे। सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी करेंगे। जहां कुरान में अल्लाह ने सख्ती की का जो मसला बयान किया, एक नरमी का मसला बयान किया, ऐसा नहीं होगा कि सख्ती में चोरी के जुर्म में अपना लोग पकड़ा गया, अरे हाथ काटेंगे, चलो छोड़ दिए तो अपना है, और दूसरा पराया आया तो फौरन हाथ। नहीं, अपना हो या सपना हो, आका महमूद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीले मखजूम की एक बेटी फातिमा नाम की चोरी कर ली, पकड़ी गई। लोगों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में खिदमत में लाया, या रसूल अल्लाह, ये कबीला मखजूम की बेटी फातिमा है, चोरी करती हुई पकड़ी गई है।